नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी में। इस चैनल पर सरकारी विभागों में आने वाले लेटेस्ट रोजगार का उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO यानी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान के अंतर्गत टेक्निकल असिस्टेंट और एविएटर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। भारतीय नागरिकों से टोटल पद हैं 182 और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 जनवरी 2000। पदों से संबंधित पूरी जानकारी डिटेल वीडियो में आपको जानने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। साथ ही अपने शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट रोजगार समाचार अपडेट के लिए रोजगार समाचार हम आपको रोजाना उपलब्ध कराते रहेंगे का हम वादा करते हैं। आओ शुरुआत करें साइकिल की। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने वेबसाइट खोली हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसके अंतर्गत यहाँ रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप के अलग अलग देखने को आपको मिल जाएंगे। हमने इसके संबंधित जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा NTRO एविएटर ग्रेड 2 और टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम 22 से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ डाउनलोड कर लिया है। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2022 से 10 बजे से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की 21 जनवरी 2023 शाम 5 बजे तक। पदों की डिटेल कुछ इस तरह से है। एविएटर ग्रेड 2 के जनरल सेंट्रल सिविल सर्विस के अंतर्गत ग्रुप ए के गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है। पे स्केल होगा 7 CPC के अकॉर्डिंग लेवल 10 और पे मैट्रिक्स 56,100 से लेकर 1,77,500। इसके साथ ही टेक्निकल असिस्टेंट जनरल सेंट्रल सिविल सर्विस के अंतर्गत ग्रुप बी की नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है। ये 7 CPC के पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग वेतनमान होगा 44,900 से 1,42,400। इसके साथ ही जो अदर अलाउंसेज बेनिफिट्स हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये सभी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। पदों की संख्या कुछ इस तरह से है। एविएटर ग्रेड 2 के लिए अनरिजर्व के 11 पद हैं। एविएशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत EWS के 2 पद हैं, SC के 3, ST का 1, OBC के 5 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 22। इसी तरह टेक्निकल असिस्टेंट के जो टोटल पद हैं कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अनरिजर्व के 34 हैं, EWS के 8, SC के 12, ST के 5, OBC के 22 पद हैं। टोटल हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 81 पद। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अनरिजर्व के 33, EWS के 8, SC के 11 पद हैं, ST के यहाँ पर आप देखेंगे पद हैं, OBC के 22। टोटल पदों की संख्या 79 है, 79। टोटल जो पद हैं टेक्निकल असिस्टेंट के अनरिजर्व के 68 पद हैं, EWS कैंडिडेट के लिए 16 हैं, SC के लिए ST कैंडिडेट के पद हैं, OBC के 44 पद। टोटल पदों की संख्या हो जाती है 160 टेक्निकल असिस्टेंट के अंतर्गत। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एविएटर ग्रेड 2 के पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, आवेदक ने बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में पास की हो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। नीचे दिए गए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में से कम 2 सब्जेक्ट के साथ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एवियोनिक्स में टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोवेव, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन,
मैक्ट्रॉनिक्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर अबव फील्ड्स। अगर ऊपर वाली कंडीशंस आपको फॉलो नहीं करती हैं तो ये कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लाइड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इंफॉर्मेटिक्स एंड फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल जो कंडीशंस हैं, आवेदक के पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट एयर विंग के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरी है क्वालिफिकेशन इन फील्ड ऑफ एविएशन ऑपरेशंस, एरो मॉडलिंग, जीआईएस रिलेटेड सब्जेक्ट सिमिलर और रिलेटेड एरिया में होना चाहिए। एज लिमिट जो है एविएटर सेकंड के पदों के लिए आवेदक की आयु 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उच्च आयु सीमा में 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रूल्स के तहत। एविएटर ग्रेड 2 के पदों के लिए फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स तरह से होगा। आवेदक की हाइट 155 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट हाइट के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आई जो है 6/6/9 की विदाउट ग्लास होनी चाहिए। नो डिसऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, नो ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी ऑफ लोअर लिम्ब, रिस्ट एंड हैंड, नो स्पाइनल डिसेबिलिटी, नो कलर विजन डेफिशिएंसी। तो ये कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल एंड, हाँ, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूट जैसे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंफॉर्मेशन साइंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स या साइबर सिक्योरिटी या फिर जियोमैटिक्स, जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंतर्गत, या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मैकेनिकल, रिमोट सेंसिंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 ऑफ अबव गिवन फील्ड्स। या फिर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस, स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय। या तीसरी जो कंडीशन है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस, कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन साइंस, डेटा साइंस एंड स्पेशियल एनालिटिक्स में, या जियो इन्फॉर्मेटिक्स या मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स या साइबर लॉ में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, या जियोमैटिक्स में, या जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन GIS में, या फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, या इंफॉर्मेटिक्स और फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स, रिमोट सेंसिंग या स्टैटिक्स में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आवेदक के पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डिग्री होनी चाहिए। दिए गए संबंधित स्पेशलाइजेशंस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एवियोनिक्स, टेली कम्युनिकेशन अप्लाइड इंस्ट्रूमेंटेशन, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोवेव पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में, या इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में। इनमें से जो दिए हुए इन्हीं 2 कॉम्बिनेशंस में आपके पास में डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, या फिर आपको मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन या स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स में चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए जो एज लिमिट है आवेदक की 30 साल से ज़्यादा नहीं चाहिए, और एज में 5 साल का रिलैक्सेशन का प्रावधान है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर जो PWD कैंडिडेट को छोड़कर, नो कलर विजन डेफिशिएंसी मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ कैंडिडेट वुड बी एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस एप्लीकेबल टू द ग्रुप बी पोस्ट। अगर आप भी ऊपर दिए गए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एज रिलेटेड कंडीशंस को पूरी करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 31 दिसंबर 2012 से लेकर 30 जनवरी 2023 शाम 5 बजे।
एविएटर ग्रेड 2 और टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए जो स्टेज फर्स्ट का रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 5 मार्च 2023 संडे के दिन आयोजित किया जाएगा। तो इन पदों के लिए केवल आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो किसी भी एक स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको recruit-ndl.nielt.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर ntro.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास में वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। आवेदन शुल्क या एप्लीकेशन फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल होगी SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है, जबकि जर्नल और ऑल अदर कैटेगरी जैसे OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, चेक और चालान के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। केवल ऑनलाइन मोड में आपको सबमिट करने होंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से। चयन प्रक्रिया या सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी 2 स्टेज में कंप्लीट होगी। पहला जो स्टेज होगा OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम लिया जाएगा। सेकंड स्टेज जो होगी वो इंटरव्यू की होगी। स्टेज 1 में रिटन एग्जामिनेशन OMR बेस्ड होगा। टेक्निकल असिस्टेंट पदों के लिए तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस IT से संबंधित होंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पर आधारित होंगे। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग पर आधारित होंगे। टोटल जो मार्क्स हैं या नंबर हैं वो 200 होंगे। हर प्रश्न का यहाँ पर 1-2 मार्क्स आधारित हैं। ड्यूरेशन जो होगा 2 घंटे का होगा, 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट मॉर्निंग शिफ्ट के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं एविएटर ग्रेड 2 के पदों के लिए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 80 प्रश्न होंगे एविएशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, 30 प्रश्न मेंटल एबिलिटी रीजनिंग से संबंधित होंगे। टोटल मार्क्स होंगे 200। हर प्रश्न का 2 मार्क्स निर्धारित हैं। यहाँ टोटल टाइम जो होगा परीक्षा का 2.5 घंटे दिया जाएगा। स्टेज 1 के जो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसमें हर गलत उत्तर के लिए 1/2 यानी 0.5 मार्क्स का डिडक्शन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। स्टेज फर्स्ट का रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट और एविएटर के पदों के लिए सेम शिफ्ट में कंडक्ट कराए जाएंगे। स्टेज फर्स्ट का जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन संबंधित सिलेबस है वो ntro.gov.in की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। स्टेज 2 जो होगी वो इंटरव्यू पर बेस्ड होगी। एविएटर के पदों के लिए 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। टेक्निकल के पदों के लिए भी 50 का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। जो कैंडिडेट स्टेज 1 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें स्टेज सेकंड के लिए इंटरव्यू के लिए न्यू दिल्ली में बुलाया जाएगा। वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट पॉजेसिंग रिलेटेड रिलेवेंट एक्सपीरियंस। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन के अंतर्गत अनरिजर्व्ड कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाने होंगे, OBC EWS को 35%, SC ST और PWD कैंडिडेट्स को 30% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जाम साथ ही इंटरव्यू एग्जाम में। स्टेज फर्स्ट से संबंधित जो रिटन एग्जामिनेशन OMR बेस्ड होगा वो गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद कुल मिला 22 एग्जामिनेशन सेंटर देश भर में बनाए जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको JPG फॉर्मेट में अपना फ़ोटो 50 KB से 150 KB के बीच में अपलोड करना होगा। एंड साइन अपने अपलोड करने होंगे 20 KB से 50 KB के बीच में। मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में 120 KB से 300 KB के बीच अपलोड करने होंगे। अन्य एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको PDF फॉर्मेट में 120 KB से लेकर और 1000 KB के बीच में आप अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह SC ST OBC EWS और गवर्नमेंट सर्वेंट सिविलियन एंड सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इन सभी का साइज़
120 केबी से लेकर 300 केबी के बीच में पीडीएफ फॉर्मेट में लोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको बड़ी ही सावधानी से सारी डिटेल्स फिल करनी हो, क्योंकि आवेदन करने के दौरान अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और फाइनली आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो उसमें फ्यूचर में कोई भी चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट और एविएटर ग्रेड 2 के इन पदों से सारी जानकारी आपको आवश्यक रूप से समझ आ गई होगी। इसलिए आपसे हम उम्मीद करते हैं कि अंतिम तिथि 21 जनवरी 2023 शाम 5 बजे पहले पहले इन पदों के लिए आप ज़रूर आवेदन कर दें। अगर आप आवेदन करने की केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको जानकारी से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों पदों से संबंधित जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आशा करते हैं जानकारी आपके काम की साबित होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब, जिससे आपको रोजाना सरकारी नौकरी और अपडेट हम उपलब्ध कराते रहेंगे। इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे रोजाना आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।